आज हम न्यूजीलैंड की वनस्पति के बारे में अध्ययन करेंगे। न्यूजीलैंड की प्राकृतिक वनस्पति यहाँ की जलवायु एवं यहाँ का धरातलीय कारकों के पर निर्धारित है। पूर्व में यहाँ पर लगभग 50% क्षेत्रों पर वनों का विस्तार था, किंतु धीरे धीरे कृषि एवं अन्य आर्थिक क्रियाओं के कारण या मानवीय बसावट के कारण और वन उन्मूलन के कार्यक्रम के कारण वर्तमान में यहाँ पर वनों की निरंतर घटता हुआ प्रतीत हो रहा है और 26.7% क्षेत्र पर वन ही रहे। यहाँ के वनों में कठोर एवं कोमल दोनों प्रकार की लकड़ी मिलती है। इस आधार पर हम न्यूजीलैंड की वनस्पति को निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला है सदाबहार वन, दूसरा है बेकन फार्न और झाड़ियाँ, तीसरा है घास के मैदान और चौथा है अल्पाइन वनस्पति एवं पर्वतीय वनस्पति। सदाबहार वन, इस देश में दो प्रकार के सदाबहार वन पाए जाते हैं। पहला है उपोष्ण सदाबहार वन। इस प्रकार के वन उत्तरी द्वीप के अधिकांश भागों में पाए जाते हैं। दक्षिणी द्वीप के कुछ भागों में भी जहाँ वर्षा अधिक होती है इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उत्तरी द्वीप के पर्वतीय भाग में मूल रूप से इस प्रकार के सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों में कोडी, रीपू, तांबा, तोतारा, मताड़ तथा मेरी वृक्ष मुख्य हैं। दूसरा उप अंटार्कटिक वन, दक्षिणी द्वीप के दक्षिणी भाग में तथा इसी द्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले भागों में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में जो प्रमुख लकड़ी पाई जाती है वो है प्लाईवुड, रेसिन, लुगदी आदि के लिए काम में आता है। और दूसरी जो वनस्पति है ब्रेकन फार्न और झाड़ियाँ, उत्तरी द्वीप के मध्यवर्ती लावा प्रदेश में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यह वनस्पति अधिक विस्तृत भाग में तथा ऊंचाई वाले लावा पठारी भागों में पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति में मनुका और फर्न हित मुख्य हैं। तीसरा घास के मैदान, न्यूजीलैंड में प्राकृतिक घास के मैदान सबसे अधिक पाए जाते हैं। स्टेपी प्रदेश के समान ही यहाँ भी अधिकांश मैदानी भागों में घास पाई जाती है। लगभग 25% भाग पर घास के मैदान न थे। यहाँ घास के मैदान उत्तरी तथा दक्षिण द्वीप के पर्वतीय भागों में मैदानी ढालों पर पाए जाते हैं। मैदानी भागों में मुख्य वनस्पति घास ही है। न्यूजीलैंड में यह घास टुस्क्स कहलाती है। यह घास दो प्रकार की होती है, छोटी टुस्क्स घास वाले मैदान और लंबी टुस्क्स घास वाले मैदान। तीसरा है चौथा है अल्पाइन प्रकार की वनस्पति या पर्वतीय वनस्पति। न्यूजीलैंड में अधिक ऊंचे पर्वतीय भागों में अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। दक्षिणी द्वीप में आल्प्स के अधिक ऊंचाई वाले भागों में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति में छोटे वृक्ष तथा फूलदार पौधे उगते हैं। वह छोटी घास भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। अब न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली मिट्टियाँ। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली मिट्टी में पहला जो प्रकार है पोर्टजोल। पोर्टजोल मिट्टी देश की आर्द्र जलवायु के कारण यहाँ पर वर्षा की अधिकता के कारण भूमि में लिंचिंग अधिक होती है, इसलिए इस क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी अधिक पाई जाती है। परंतु वर्षा की भिन्नता के आधार पर और मूल चट्टानों के कारण इन मिट्टियों में भिन्नता भी पाई जाती है। उत्तरी द्वीप में पाई जाने पोर्टजोल मिट्टियाँ अनुपजाऊ और रेतीली हैं। इसी प्रकार की मिट्टियों में फास्फेट की मात्रा कम होती है, परंतु कुछ क्षेत्रों में पोर्टजोल विशेष प्रकार की वाइरारापा क्षेत्र में मिट्टी उपजाऊ है। दूसरे प्रकार की जो मिट्टी है भूरी दोमट मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित होती है, अतः ज्वालामुखी राख का अंश इसमें होता है। इसी प्रकार की मिट्टियाँ उत्तरी द्वीप में सबसे अधिक पाई जाती हैं। उत्तरी द्वीप के मध्यवर्ती भाग तापो पठार में की मिट्टियाँ ज्वालामुखी निर्मित भूरी मिट्टी हैं। दूसरा क्षेत्र जहाँ इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है वह है न्यू प्लाई माउथ का प्रशस्त प्रदेश है, जो कि दक्षिण द्वीप में इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तीसरी प्रकार की जो मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल्स। इस प्रकार की मिट्टी अधिकतर दोनों द्वीपों के ढालू भागों में पाई जाती है। दक्षिण द्वीप के अधिक
ऊंचे पर्वतों को छोड़कर ये मिट्टियाँ बहुत पतली परतों में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टियाँ अनुपजाऊ होती हैं। यह मिट्टी मूल रूप से चट्टानों से बनी हुई होती है। आधुनिक समय पशुपालन और कृषि से पूर्व की यहाँ की मिट्टियाँ की तरह बहुत पतली हो गई हैं। और चौथी है नवीन मिट्टियाँ। कुछ क्षेत्रों में नदियों द्वारा लाई हुई तलछट से निर्मित नवीन मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं। उत्तरी द्वीप में इस प्रकार की मिट्टियाँ हैरेटुंगा, मानावाटू और जिसबोर्न रंगतलाई क्षेत्र में पाई जाती है। दक्षिण द्वीप के बाद भी मैदान में, विशेषकर पूर्वी नदियों में कैंटरबरी का मैदान तथा ओटावा के पठार पर भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। न्यूजीलैंड में कृषि। न्यूजीलैंड कृषि की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो न्यूजीलैंड का क्षेत्र सबसे अधिक प्रवृत्ति होने के कारण कृषि का विकास बहुत ही कम हुआ है। जहाँ पर भी समतल मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर कृषि की जाती है। जहाँ ढलवा जमीन वहाँ चारागाह है, विकास किया गया है। यहाँ लगभग 46 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर चारागाह हैं और केवल 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है। देश का सामान्य भूमि उपयोग इस प्रकार है। विकसित किए गए चारागाह 28% भूमि पर है, प्राकृतिक चारागाह 34% पर है और खाद्यान्न फसलें 4% पर है और वन 18% पर है और अन्य भूमि 16%। इस तालिका से हमें यह स्पष्ट होता है कि खाद्यान्न यहाँ पर बहुत सीमित मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है और अधिकतर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से खाद्यान्नों का आयात करता है। न्यूजीलैंड के कृषि क्षेत्र के लगभग 30% क्षेत्र पर गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं का उत्पादन उत्तरी द्वीप के पूर्वी भाग में तथा तारानाका मैदान में किया जाता है। दक्षिण द्वीप के पूर्वी भाग में कैंटरबरी के मैदान में प्रमुख गेहूं उत्पादक होता है। गेहूं ओटावा के पठार में भी उत्पन्न किया जाता है। यहाँ का गेहूं ऑस्ट्रेलिया से आज भी करना पड़ता है। जई का उत्पादन कैंटरबरी के मैदान, ओटावा के पठार तथा उत्तरी द्वीप के तारानाकी का मैदान में किया जाता है। जौ का उत्पादन न्यूजीलैंड में कैंटरबरी के मैदान, ओटावा के पठार तथा साउथलैंड में किया जाता है। मक्का का उत्पादन ऑकलैंड तथा तारानाकी के मैदान में किया जाता है। फल एवं सब्जियां उत्तरी द्वीप के उत्तरी क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण रसदार फल उत्पादित किए जाते हैं। सेब का उत्पादन उत्तरी द्वीप के पूर्वी भाग में हीराटुंगा क्षेत्र में किया जाता है। सब्जियों का उत्पादन नगरों के निकट किया जाता है। अब न्यूजीलैंड में पशुपालन। न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार पशुपालन माना जाता है। यहाँ की राष्ट्रीय आय का 3/4 भाग पशुओं से प्राप्त पदार्थ अर्थात दुग्ध पदार्थ या मांस या ऊन से प्राप्त होता है। यहाँ का निर्यात 90% भाग पशुओं से प्राप्त होता है। न्यूजीलैंड के विभिन्न उद्देश्य से लिए गए पाले गए पशु का विवरण हम इस मानचित्र में देखते हैं। भेड़ पालन। न्यूजीलैंड में भेड़ तथा ऊन के लिए पाली जाती है। न्यूजीलैंड के भेड़ों की संख्या की दृष्टि से विश्व में 3रा स्थान है। यहाँ लगभग 70 करोड़ भेड़ें, यहाँ के आधे से अधिक क्षेत्र में भेड़ पालन किया जाता है। इसके लिए यहाँ की उपयुक्त जलवायु, यहाँ की शीतल जलवायु भेड़ पालन के लिए उपयुक्त है। धरातल की दृष्टि से यहाँ का असमतल धरातल भेड़ पालन के लिए अनुकूल है। कम तापमान, पर्याप्त वर्षा, धूप भेड़ों के लिए अनुकूल है। भेड़ पालन उन क्षेत्रों में किया जाता है जो दुधारू पशुओं के लिए अनुकूल नहीं है। इनसे मांस एवं ऊन दोनों प्राप्त किए जाते हैं, जिनकी विश्व में बहुत मांग है। न्यूजीलैंड में कई नस्लों की भेड़ें पाली जाती हैं। दक्षिणी भाग में मेरिनो भेड़ अधिक संख्या में पाई जाती हैं, जो कि विश्व के लिए प्रसिद्ध है। कैंटरबरी के मैदान में कोरिडेल भेड़ पाली जाती हैं। उत्तरी द्वीप में रोमने भेड़ अधिक संख्या में पाली जाती है। न्यूजीलैंड में दुग्ध व्यवसाय। न्यूजीलैंड दुग्ध उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में दुग्ध व्यवसाय का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि की कमी को यहाँ इस व्यवसाय से पूर्ण किया जाता है। यहाँ दूध द्वारा अनेक वस्तुएं, मक्खन, पनीर, चीज़, सूखा दूध आदि तैयार कर निर्यात किया जाता है। न्यूजीलैंड में 80 लाख पशुओं में से 34 लाख दूध देने वाले पशु गाय हैं, जो अधिकांश उत्तरी द्वीप में स्थित है। यूरोपियन लोग प्रारंभ से ही
अपने साथ गाय लेकर आए थे, उनसे यहाँ उत्तम नस्ल की गाय विकसित की गई, जिसमें जर्सी नस्ल प्रमुख है। न्यूजीलैंड में दुग्ध व्यवसाय के विकास में अनेक भौगोलिक एवं मानवीय कारक सहायक हैं, जैसे कि निम्नलिखित। न्यूजीलैंड का उपयुक्त शीतोष्ण प्रकार का जलवायु, जो कि घास उत्पादन एवं पशु चारण के लिए उपयुक्त है। यहाँ की जलवायु में वर्ष भर हरा चारा पशु के लिए उपलब्ध रहता है। अत्यधिक शीत एवं गर्मी के न होने के कारण यहाँ पशु खुले में रह सकते हैं। दूसरा है अनुकूल धरातल। न्यूजीलैंड का धरातल जहाँ कृषि के लिए प्रतिकूल है, वहीं पशुपालन के लिए सबसे अनुकूल है। निचले पर्वतीय ढालों पर पशुपालन सहजता से किया जा सकता है। इन्हीं ढालों पर चारागाहों का विकास भी किया गया है। तीसरा जो प्रमुख कारण है दुग्ध व्यवसाय का बढ़ने का, जनसंख्या की कमी। न्यूजीलैंड में जनसंख्या का भार अधिक न होने के कारण क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि पर भी चारागाह विकसित किए गए हैं, क्योंकि दुग्ध पदार्थ के लिए निर्यात से आय अच्छी होती है। चौथा है पूंजी और अनुभव। यहाँ के दुग्ध व्यवसाय के विकास में विदेशियों ने प्रारंभिक पूंजी लगाई। अभी भी कुछ दुग्ध कंपनियाँ ब्रिटिश हैं, किंतु अधिकांश ये व्यवसाय वर्तमान में स्थानीय लोगों के हाथ में है। ब्रिटेन से आए लोगों को दुग्ध व्यवसाय का अनुभव था, अतः उन्होंने इसकी स्थापना भी में मदद की है। दुग्ध व्यवसाय में पांचवा जो सहयोगी तत्व है वह है कम श्रमिकों की आवश्यकता। इस उद्योग में अपेक्षाकृत कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, अतः जनसंख्या कम होने पर भी श्रमिकों की समस्या नहीं होती है। इसके अतिरिक्त मशीनों के प्रयोग से ने भी अधिक श्रमिकों की समस्या को हल किया है। अगला जो कारक है ऑस्ट्रेलिया द्वारा खाद्यान्नों की पूर्ति। ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड को सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध हो जाता है, अतः पशुपालन हेतु अधिकतम भूमि का उपयोग किया जाना संभव हुआ है और खाद्यान्नों की समस्या भी नहीं रहती है। सातवां है परिवहन की सुविधा। न्यूजीलैंड में आंतरिक एवं बाह्य परिवहन की सुविधा है। बंदरगाहों के साथ में जुड़ा हुआ है, वायु परिवहन के द्वारा साथ में जुड़ा हुआ है, जिससे दुग्ध का पदार्थों का निर्यात किया जाता है। लास्ट है आठवां उत्तमता एवं विश्वव्यापी मांग। न्यूजीलैंड के दुग्ध उत्पादों की उत्तमता के कारण विश्वव्यापी मांग है, अतः मूल्य उचित मिलता है तथा उत्पादों की खपत की समस्या नहीं है। न्यूजीलैंड में डेयरी उद्योग का विकास अधिकांशतः उत्तरी द्वीप के नम भागों में हुआ है। इसका प्रमुख क्षेत्र तारानाकी का मैदान है। इसके अतिरिक्त जीन्सबर्ग का क्षेत्र है तथा ऑकलैंड के क्षेत्र में भी दुग्ध व्यवसाय का विकास हुआ है। दक्षिणी द्वीप पर ओटेगो का पट्टा तथा नेल्सन क्षेत्र में डेयरी उद्योग विकसित हुए। तारानाकी मैदान उत्तरी द्वीप के सबसे प्रमुख दुग्ध व्यवसाय का केंद्र है। माउंट एगामॉन्ट, जिसका विस्तार 35 किलोमीटर की लंबाई में है, इसके चारों ओर डेयरी फार्म विकसित हैं। यहीं पर न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी पनीर बनाने वाली फैक्ट्री बेल ब्लैक फैक्ट्री स्थित है। ऑकलैंड प्रायद्वीप के लैंड डिस्ट्रिक्ट में डेयरी उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। यहाँ क्षेत्र न्यूजीलैंड का अग्रणी दूध उत्पादक क्षेत्र है। लैंड डिस्ट्रिक्ट को न्यूजीलैंड के दुग्ध व्यवसाय का हृदय स्थल माना जाता है। इस प्रदेश में हाराकी मैदान में भी सर्वाधिक पशु पाले जाते हैं। उत्तरी द्वीप का तीसरा प्रधान केंद्र वेलिंगटन का प्रदेश भी है, जहाँ पर सबसे अधिक अनेक डेयरी फार्म स्थित हैं। न्यूजीलैंड में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन में मक्खन एवं पनीर प्रमुख हैं, जो कि विदेशों को निर्यात किया जाता है। इस प्रकार से न्यूजीलैंड का दुग्ध व्यवसाय विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। धन्यवाद।